डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो इसका पार्ट 1 है 5x - 3 = 3x - 5। अब यहाँ पे आपको यहाँ भी x नजर आ रहा है, यहाँ भी x नजर आ रहा है। एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, एक इसकी राइट हैंड साइड है। तो हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x वाली जितनी भी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं वो इक्वेशन की एक तरफ कर लेंगे और x के बगैर जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो 5x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे +3x है, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है। तो इधर आके ये -3x हो जाएगा। 5x - 3x -5 ऑलरेडी पहले मौजूद है वहां पे, -3 इधर है, तो इसको उठा के आप इधर ले जाएं तो ये -3 है, तो आपके पास ये हो जाएगा +3। अब आप देख सकते हैं वेरिएबल जो है x, इसकी टर्म जो एक साइड पे हो गई है और वेरिएबल के जो बगैर हैं वो एक साइड पे हो गई है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5x - 3x तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, ठीक है। -5 + 3 प्लस माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। साइन बड़े नंबर का क्या है, बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आएगा। अब 2x = -2। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। 2 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। -2 / 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = -1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है, जो x की वैल्यू है आपके पास -1 आई है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को देखते हैं। 10 × 2 - x = 4 × x - 9। तो सबसे पहले आपको 10 और 4 नजर आ रहा है, ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। तो ये जो 10 है अंदर 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी करना है इसको, फिर इस 4 को x से भी करना है और 4 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स लगी हो तो ब्रैकेट्स जो है उसके दरमियान अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 10 2s are 20 - 10x जो है वो 10x, यानी 10 को x से करेंगे तो 10x आपके पास आएगा। 4 को x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट मौजूद है। 4 1s are 4x = -9 4s are 36 आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जिस तरह के पार्ट 1 अभी हमने की है, अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, x के जो बगैर है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, तो -10x जो है वो आप यहीं पे रहने दें, ठीक है। -10x यहीं पर रहेगा। 4x इधर से इधर आएगा तो प्लस का 4x है तो ये आपके पास माइनस का 4x हो जाएगा। -36 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो प्लस का 20 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। -10x - 4x - 36 - 20। अब दरमियान में इक्वल का साइन है, इसको हम अलहदा सॉल्व करेंगे, इसको हम अलहदा सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है अलजबरा के अंदर, ये प्लस माइनस के जो रूल हैं काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी देखिएगा अगर आपको ये प्लस माइनस के रूल में कोई कन्फ्यूजन है। तो माइनस प्लस 10 + 4 करेंगे तो ये आपके पास 14x आ जाएगा। किया हमने प्लस है लेकिन साइन हमने बड़े नंबर का लगाना है, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस 36 + 20 जो है ये आपके पास 56 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी साइन बड़े नंबर का लगाएंगे, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये माइनस यहाँ भी इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है। तो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42 और 14 4s are आपके पास आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू जो है = 4 इस क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी अभी मैंने सॉल्व करके आपको दिया है। पार्ट 5 में वो कह रहा है x - 3 / x + 1 = 3/5। अब दरमियान में अगर इक्वल का साइन हो, इधर भी फ्रैक्शन है तो इधर भी फ्रैक्शन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो भी टर्म पहले लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 5 × x - 3
ठीक है। फिर इस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब जिस तरह के इससे पहले वाला पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही इस कंडीशन में वो क्वेश्चन आ चुका है। 5 इंटू एक्स माइनस 3 और 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 3 ज़र 15, ठीक है। 3 को x के साथ करेंगे तो ये आपके पास 3x हो जाएगा, 3 1 ज़र 3, ठीक है। 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो जैसे कि पहले पार्ट हमने सॉल्व किया है, x वाली जो वैल्यूज है एक तरफ कर लेते हैं, x के बगैर जो है वो एक तरफ कर लेंगे। तो 5x ये 3x है, इधर प्लस का है तो इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये सॉरी माइनस 15 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 15 आपके पास आ जाएगा। 5x माइनस 3x, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2x, ठीक होगा। सॉरी 5x माइनस 3x आपके पास 2x आएगा और प्लस 3 प्लस 15, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 18, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 18 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 18 में हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो है उधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है मजीद आपके आएंगे। बुक के ऊपर आपको एक और मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो ज़्यादातर बच्चों का फीडबैक आया कि इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये ज़्यादा ईजी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है सारे के सारा इसी मेथड से अब सॉल्व करूँगा। पार्ट 8 में 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब इक्वल के दूसरी तरफ 1 है तो इसके नीचे एक और 1 जो है वो मौजूद है, ठीक है, एक और 1 जो है इसके नीचे मौजूद है। दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं पिछले पार्ट की तरह, लेकिन इस पार्ट में देखें 1 ओवर 1 है। 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो हम इसको वैसे ही लिख सकते हैं 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 2, ठीक हो गया। यानी 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो क्वेश्चन अब बहुत सिंपल हो चुका है, यानी कि 3x पहले लिखेंगे, इधर से 5x को उठा के इधर ले आते हैं तो इधर ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2। तो इधर ये माइनस 8 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा। 3x माइनस 5x तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ जो है वो प्लस लगा हुआ है। माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 6, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2। तो इसका जो आंसर आएगा 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 x इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। साथ प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन जो है हम साथ लिख लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह के कुछ पार्ट आगे मजीद भी हैं, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है। जो आखिर में कुछ मुश्किल क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं अब। पार्ट 10 में वो कह रहा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक तो बुक का मेथड है वो थोड़ा सा मुझे चेंज लगता है, मुश्किल है, ठीक है। मैं अपने एक आसान मेथड से आपको करवाऊंगा, लेकिन आपके सर जैसे इस क्वेश्चन को करवाएंगे वैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो दोनों फ्रैक्शन में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 3 से करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। तो 2 से करेंगे यानी 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3x प्लस 3 3 ज़र 9, ठीक है। 2x प्लस 6 2 ज़र 12, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत आसान और सिंपल हो चुका है। 3x ये प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 12 है, इधर आके ये माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 9 है तो इधर आके ये
माइनस 9 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x 1x आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली x ही लिख लें। साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 माइनस 9 आपके पास जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 3 इसका पार्ट 10 का जो आंसर आएगा। थोड़ा सा शुरू का स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आप देखते हैं, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जिस टर्म को पहले लिख लें इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको पहले लिखते हैं 2 इंटू 4x प्लस 3, इसको लिखेंगे तो यह आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8x प्लस 2 3 ज़ार 6, ये आएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7 3 ज़ार 21, तो 8x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3x प्लस 21। वही काम करेंगे, x वाली टर्म जो है इस तरफ ले आते हैं, यह आएगा 8x माइनस 3x, ठीक है। प्लस का 21 है पहले ही रहेगा, ठीक है। इधर से प्लस 6 है तो जाके उधर माइनस 6 हो जाएगा। 8x माइनस 3x ये आपके पास 5x आएगा, ठीक है। प्लस 21 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 आपके पास प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है। तो 5x इज इक्वल टू 15 है, तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू जो है आपके पास 3 आ जाएगी। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो इसी के साथ ही आज हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।